राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? राजनीतिक दर्शन का जनक प्लेटो को माना जाता है। प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? प्लेटो का वास्तविक नाम एरिस्टोकालिस था। प्लेटो का वास्तविक नाम एरिस्टोकालिस था। प्लेटो का वास्तविक नाम एरिस्टोकालिस था। द रिपब्लिक का मुख्य विषय क्या था? द रिपब्लिक का मुख्य विषय न्याय था। द रिपब्लिक का मुख्य विषय न्याय था। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। प्लेटो द्वारा एथेंस में स्थापित शिक्षण संस्थान का क्या नाम था? प्लेटो द्वारा एथेंस में स्थापित शिक्षण संस्थान का नाम क्या था? अकादमी। प्लेटो के गुफा के रूपक का संबंध किस पुस्तक से है? प्लेटो के गुफा के रूपक का संबंध किस पुस्तक से है? इस पुस्तक का संबंध द रिपब्लिक से है। द रिपब्लिक से है। प्लेटो के अनुसार मानव आत्मा में कौन से 3 तत्व हैं? प्लेटो के अनुसार मानव आत्मा में कौन से 3 तत्व हैं? विवेक, साहस और तृष्णा या इच्छा। विवेक, साहस, तृष्णा या इच्छा। प्लेटो का न्याय सिद्धांत किस प्रकार का सिद्धांत है? प्लेटो का न्याय सिद्धांत किस प्रकार का सिद्धांत है? नैतिक कार्यात्मक विशिष्टीकरण का सिद्धांत। प्लेटो के आदर्श राज्य का शासक कैसा होना चाहिए? प्लेटो के आदर्श राज्य का शासक कौन होता है? प्लेटो के आदर्श राज्य का शासक दार्शनिक राजा होता है। दार्शनिक राजा होता है। प्लेटो के साम्यवाद का समाज किन वर्गों पर लागू होता है? प्लेटो का साम्यवाद समाज किन वर्गों पर लागू होता है? शासक और सैनिक वर्गों पर। शासक और सैनिक वर्गों पर। प्लेटो ने शासक वर्ग के लिए किस प्रकार के साम्यवाद का प्रतिपादन किया? प्लेटो ने शासक वर्ग के लिए किस प्रकार के साम्यवाद का प्रतिपादन किया? संपत्ति और पत्नियों, संपत्ति, पत्नी और बच्चियों दोनों का साम्यवाद किया था। राज्य व्यक्ति का ही बृहद रूप है। राज्य व्यक्ति का ही बृहद रूप है। राज्य व्यक्ति का ही बृहद रूप है। किसने कहा था? राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है कहा था प्लेटो ने। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्लेटो की शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य दार्शनिक राजा की खोज करना और नागरिकों में सद्गुण भरना था। प्लेटो की किस पुस्तक को शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है? प्लेटो के किस पुस्तक को शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है? द रिपब्लिक। प्लेटो के राजनीतिक विचारों पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? प्लेटो के राजनीतिक विचारों पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो उन पर इनका सुकरात का, क्योंकि सुकरात प्लेटो के गुरु थे। प्लेटो ने शिक्षा पद्धति में किन 2 नगर राज्यों को प्रणालियों का मिश्रण किया था? प्लेटो ने शिक्षण पद्धति में किन 2 नगर राज्यों और प्रणालियों को मिश्रित किया था? किन दोनों को किया था? एथेंस और स्पार्टा। एथेंस और स्पार्टा।
प्लूटो ने किस पुस्तक में कानून के शासन को स्वीकार किया? प्लूटो ने किस पुस्तक में कानून के शासन को स्वीकार किया? द लॉज। प्लूटो ने किस पुस्तक में कानून के शासन को स्वीकार किया था? द लॉज में। विवेक ही राजा होना चाहिए और साहस उसको सहयोगी होना चाहिए, यह विचार किस सिद्धांत से मेल खाता है? विवेक ही राजा होना चाहिए और साहस को उसका सहयोगी होना चाहिए, यह विचार किस सिद्धांत से मेल खाता है? न्याय का सिद्धांत। न्याय का सिद्धांत। प्लूटो की अध्ययन पद्धति का मुख्य रूप किस प्रकार की थी? प्लूटो की अध्ययन पद्धति मुख्य रूप से किस प्रकार की थी? प्लूटो की अध्ययन पद्धति मुख्य रूप से किस प्रकार की थी? निगमनात्मक और द्वंद्वात्मक। निगमनात्मक और द्वंद्वात्मक। निगमनात्मक और द्वंद्वात्मक। प्लूटो के अनुसार शासन करने की कला किस प्रकार की योग्यता है? प्लूटो के अनुसार शासन करने की कला किस प्रकार की योग्यता है? यह है उच्चतम कला और सर्वोच्च विज्ञान। उच्चतम विज्ञान और सर्वोच्च कला। प्लूटो के अनुसार शासन करने की कला किस प्रकार की योग्यता है? उच्चतम कला और सर्वोच्चतम विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लूटो द्वारा नहीं लिखी गई है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लूटो द्वारा नहीं लिखी गई है? पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी है अरस्तू ने, और फेडो, द स्टेटमेंट और सिम्पोजियम लिखी है किसने? प्लूटो ने। किसने प्लूटो को फांसीवाद का पूर्वगामी कहा है? किसने प्लूटो को फांसीवाद का पूर्वगामी कहा है? कार्ल पोपर। कार्ल पोपर प्लूटो को फांसीवाद का पूर्वगामी कहा है कार्ल पोपर ने। प्लूटो को फांसीवाद का पूर्वगामी कहा है कार्ल पोपर ने। प्लूटो के साम्यवाद की तुलना किस आधुनिक साम्यवाद से करते हुए किसने कहा आकाश पाताल का अंतर बताया है? प्लूटो के साम्यवाद की तुलना आधुनिक साम्यवाद से करते हुए किसने आकाश पाताल का अंतर बताया है? तो किसने बताया है? ये बताया है मैक्सी ने। प्लूटो के साम्यवाद की आधुनिक साम्यवाद से तुलना करते हुए आकाश पाताल का अंतर बताया है मैक्सी ने। प्लूटो के संवादों की शैली क्या कहलाती है? प्लूटो के संवादों की शैली क्या कहलाती है? नाटकीय या संवाद शैली। प्लूटो के संवादों की शैली क्या कहलाती है? प्लूटो के संवादों की शैली क्या कहलाती है? नाटकीय या संवाद शैली। नाटकीय या संवाद शैली। न्याय सिद्धांत में कार्यात्मक विशिष्टीकरण का अर्थ क्या है? न्याय सिद्धांत में कार्यात्मक विशिष्टीकरण का सिद्धांत क्या है? प्रत्येक वर्ग अपने गुण के अनुसार ही कार्य करे। प्रत्येक वर्ग अपने गुण के अनुसार ही कार्य करे। न्याय सिद्धांत में कार्यात्मक विशिष्टीकरण का क्या अर्थ है? प्रत्येक वर्ग अपने गुण के अनुसार कार्य करे। न्याय सिद्धांत में कार्यात्मक विशिष्टीकरण का क्या अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ग के अनुसार अपने गुण के अनुसार ही कार्य करे। प्लूटो की अकेडमी के मुख्य द्वार पर क्या लिखा गया है? प्लूटो की अकेडमी के मुख्य द्वार पर क्या लिखा गया है? प्लूटो की अकेडमी के मुख्य द्वार पर लिखा गया है ज्यामिति से अनभिज्ञ लोग प्रवेश न करें। ज्यामिति से अनभिज्ञ कोई भी प्रवेश न करे। द स्टेटमेंट में सरकारों के वर्गीकरण में सबसे अच्छी व्यावहारिक सरकार कौन सी मानी? द स्टेटमेंट में सरकारों के वर्गीकरण में सबसे अच्छी व्यावहारिक सरकार कौन सी मानी है? कानून सम्मत राजतंत्र। कानून सम्मत राजतंत्र। आदर्श राज्य के पतन का पहला चरण किस शासन में बदलता है? आदर्श राज्य का पतन पहला चरण
पहला चरण किस शासन में बदलता है? सामंततंत्र और सैनिक तंत्र में। सामंततंत्र और सैनिक तंत्र में। सामंततंत्र में और सैनिक तंत्र में। प्लेटो के अनुसार वास्तविक ज्ञान किसे कहते हैं? प्लेटो के अनुसार वास्तविक ज्ञान किसे कहते हैं? विचारों का ज्ञान और प्रत्यय। विचारों का ज्ञान और प्रत्यय। विचारों का ज्ञान और प्रत्यय। प्लेटो के अनुसार वास्तविक ज्ञान किसे कहते हैं? विचारों का ज्ञान या प्रत्यय। प्लेटो के दार्शनिक और दर्शन प्लेटो है। प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है। यह कथन किसका है? यह कथन है आपका इमर्सन का। प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है। यह कथन किसका है? इमर्सन का। तो आज की हमारी 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बाकी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाई देंगे। थैंक यू।